बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये 8वां क्लास में भी मिला होगा, 10वां क्लास में भी मिलेगा, और आगे भी प्रायिकता का जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, उसमें भी अगर पूछता है तो इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है, पासा वाला। सुनिएगा, 13 नंबर सवाल में कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा को क्या किया जाता है? पासा मतलब आप लोग समझते हैं, लूडो जो खेला जाता है तो उसमें जो 6 फलक वाला एक घन होता है, जिसको हम लोग ऐसे डब्बा में हिला करके और नीचे रखते हैं, उसमें 6 अंक जो होते हैं, वही वाला जो क्या बोलते हैं, 6 फलक वाला घन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा। और उसमें 6 अंक या तो बिंदु के रूप में इंगित होते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। और तीसरा में एक विषम संख्या। तो बताइए, जब किसी पासा को हम ऊपर फेंके थे तो कौन कौन सा अंक उसमें आ सकता था? 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 6 तक आ सकता था, क्योंकि 6 तक ही है। अगर 6 आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक, तो कुल परिणाम क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? या कुल अंक बराबर कौन कौन से आ सकते हैं? तो कुल अंक में हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 6 गो, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक था। तो चलिए अब शुरू करते हैं लिखना। लिखेंगे कुल अंक किसका? पासे का। पासे में कुल अंक कौन कौन? या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं, पासे में कुल अंक बराबर 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, अगर पासा को हम लोग नीचे रखें तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। किसी को कोई डाउट? अब चलिए, अब यहां पे बात करेंगे कुल अंकों की संख्या कैगो हो गया। लिखिए, पासे में कुल अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 तो है, तो 6 लिखेंगे। अब बात करेंगे सवाल के आधार पर कि सवाल क्या कहता है, तो हम लोग शुरू कर देते हैं पहला सवाल यहीं से। ठीक है? बोला कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या जो सवाल पूछा है उसको जरूर लिखना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। मतलब एक को ना तो भाज्य संख्या कहा जाता है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे। तो वो हो जाएगा आपका 2 3 और 5, 4 और 6, एक और अपने आप के अलावा दूसरे से भी कट रहा है। तो कौन कौन आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात करें कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर कई गो? 1 2 3 तो है ना, तो 3 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे अंतिम में, अब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या। तो लिखेंगे अभाज्य अंकों की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या। अब यहाँ पे जो अंक लिखा गया है उसके जगह पे आप संख्या भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अंक को संख्या भी बोला जाता है, लेकिन संख्या को अंक नहीं बोला जा सकता है। ठीक है? याद रखिएगा, अंक को संख्या बोल सकते हैं। चलिए, तो अभाज्य अंकों की संख्या कितनी है? 3। अभाज्य अंकों की संख्या 3, और कुल अंकों की संख्या पासा में कितना है? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब इसमें हम दूसरा सवाल के बारे में बात करें कि दूसरा सवाल में क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कहा कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब 2 और 6 के बीच वाला चाहिए। तो सबसे पहले कुल अंकों की संख्या तो हमको चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों की संख्या बराबर कितना था? 6 था ना, तो 6 लिखेंगे। अब आगे बात करेंगे 2 और 6 के बीच, यही था ना, लिखेंगे 2 और 6 के बीच
अंकों की संख्या या अंक डायरेक्ट लिखिए। कौन कौन अंक आएगा 2 और 6 के बीच? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। 6 तो लेना नहीं है। अब लिखेंगे 2 और 6 के बीच अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना? 1 2 3 ठो, तो 3 लिखेंगे। अब हमको प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच अंक या बीच वाला अंक। यहां पे लिखेंगे हम लोग 2 और 6 के बीच वाला अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर। सूत्र क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 6 के बीच के अंकों की संख्या, 2 और 6 के बीच के अंकों की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या। दिखाई दे रहा है ना? कुल अंकों की संख्या। तो बताइए 2 और 6 के बीच कितने अंक थे? 3, तो लिखेंगे 3 और बट्टा में कुल अंकों की संख्या 6, कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी, आपका आंसर हो गया 1/2 और यही आंसर। कोई तकलीफ है किसी को? हम तीसरा सवाल बना करके और आसानी से बना सकते हैं। पासे में कुल अंकों की संख्या बराबर कितना? 6। अब आपसे क्या पूछा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सा है? पहले विषम संख्या बराबर लिख लीजिए। विषम संख्या बराबर कौन कौन सा है विषम संख्या? तो जिसमें 2 से भाग ना लगे। 1 3 5 7 भी है? नहीं, 7 इसमें है ही नहीं है, तो 7 कहां से लिखाएगा? केवल 5 तक लिखाएगा। चलें आगे। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम संख्याओं की संख्या कई गो? 3 गो। 3 लिख लिए। अब हम लिखेंगे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्याओं की संख्या या कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर विषम संख्याओं की संख्या कई गो? 3 गो। और कुल अंकों की संख्या कै गो? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई समस्या है?